मौत के सामने किसी की दादागिरी नहीं चलती है। मौत जब आती है वह खुद अपने आप में सुप्रीम पावर है। उसका जजमेंट, उसका रिजल्ट अलग ही होता है। जज जजमेंट देने में दिन को टाल भी सकता है, क्योंकि वकील सबको लोभ है कि उसी के बदौलत कमाई होती है। लेकिन दुनिया में एक ऐसा सत्यवादी है जिसको हम मौत कहते हैं। वह आज तक किसी से घूस नहीं लिया है, वह आज तक किसी से बेईमानी नहीं किया है, वह आज तक नहीं देखा है कि कौन हमारी बहुत पूजा किया है और कौन हमारी पूजा, ये भी नहीं देखता है। वो आज तक यह भी नहीं देखा है कि कौन अमीर व्यक्ति है, कौन गरीब व्यक्ति है। वो आज तक यह भी नहीं देखा है कौन हिंदू है, कौन मुसलमान है, और यह भी नहीं देखे कि कौन साधु है, कौन गृहस्थ है। उसके सामने सब क्या हो जाता है, बराबर हो जाता है। इस संसार में जब तक रहिए तब तक कोई ऊंचा रहता है तो कोई नीचा रहता है। वास्तव में कोई ऊंचा और नीचा है नहीं। मानव मात्र महान है। जिस मानव की महानता गाई गई है कि बड़े भाग मानुष तन पावा, असुर दुर्लभ सद ग्रंथ ही गावा। कबीर साहब ने कहा कि मानुष जन्म दुर्लभ है, बहुरी न दूजी बार, पक्का फल जो गिर पड़े तो बहुरी न लागे डार। दुनिया के सभी ज्ञानी महापुरुष संत साधक मानव तन की विशेषता को गाए हैं, मानव तन की महिमा को गाए हैं। इतनी बड़ी विशेषता गाने के बाद भी मनुष्य को क्या होना पड़ता है, मरना पड़ता है। क्योंकि यह शरीर नश्वर है, शरीर छूटना है, चाहे आज छूटे चाहे कल छूटे। शरीर का प्रारब्ध सेट है। हमारे विपिन बाबू जो है माँ से पहले चले गए, तो उसको बाद में जाना चाहिए। जैसा मान्यता है कि उसको बाद में जाना चाहिए, लेकिन वो माँ से पहले ही चले गए। उसका प्रारब्ध ही वैसा था, इसलिए प्रारब्ध को कोई व्यक्ति टाल नहीं सकता है। कितना भी आप प्रयास करिए, कितना भी तरीका लगा लीजिए मौत से बचने का, लेकिन जो प्रारब्ध आपको लिख चुका है उसको कोई टाल क्या पाएगा, उसको कोई नहीं टाल पाएगा। मौत सबके जीवन में आनी एक कटु सत्य है। एक बच्चा जन्म लिया है, कल्पना करिए कि बच्चा जन्म लिया है, वह बच्चा एमएलए बनेगा कि एमपी बनेगा, इसमें भी शक है। वह बच्चा मास्टर बनेगा कि डॉक्टर बनेगा, इसमें भी शक है। वह बच्चा साधु बनेगा कि जोगी बनेगा कि फकीर बनेगा कि चोर बनेगा, इसमें भी शक है। लेकिन वह बच्चा एक दिन क्या होगा, कौन सी होगी, मर जाएगा। इसमें कोई शक है, इसमें कोई शक नहीं। इसलिए संत लोग कहते हैं कि मौत से कभी घबराना डरना नहीं चाहिए। कबीर साहब ने कहा कि जेही मरने से जग डरे, मेरे मन आनंद कब मरी है, कब पाई है पूर्ण परमानंद। कबीर साहब कहते हैं कि जिस मरने से दुनिया के लोग डरते हैं, मैं तो डरता नहीं हूं। अब क्या करें, कबीर साहब की बात को सुन के हम लोग भी मरना शुरू कर दें? नहीं। मरने का मतलब यहाँ है, बहुत लोग मरने के लिए फांसी लगा लेता है, दवाई खा लेता है, रेल में कट जाता है, गोली बंदूक चला देता है, क्या करने के लिए, मरने के लिए। कबीर साहब मरने की सरल विधि बताते हैं, सीधा रास्ता बताते हैं। वो रास्ता क्या है कि संसार से घूम करके अपने आप में आ जाओ, बस दुनिया में तुमको फिर कोई मारने वाला नहीं है। बाबा मेही साहब ने भी कहा, क्या जनी लिप टोरे प्यारे जग परदेशवा सुख कछु हवा नाही।
इस दुनिया में कहीं लिपटो मत, इस दुनिया में कहीं उलझो मत, इस दुनिया में कहीं चिपको मत। अगर इस दुनिया में चिपकेंगे तो क्या हाल होता है जानते हैं? मक्खी को देखे हैं, मक्खी मार्केट में दुकान पर जाकर के बेचती है कौन चीज? गुड़ के ढेला पर। गुड़ के ढेला पर जब मक्खी बेचती है भरपूर आनंद लेने लगती है, खूब खाती है, गुड़ खाने में बड़ा मजा आता है, लेकिन उसको पता नहीं किसी मजा में क्या है सजा भी है। गुड़ खाने में इतना मगन हो जाता है, इतना मगन हो जाता है कि मक्खी की जो पंख है, पंख क्या होता है? गुड़ में लपट जाता है। जब पेट भरता है मक्खी चाहती है कि चलो अब घूम करके दुनिया में सैर करे, उस सैर क्या करेगा? बस ऊपर राम नाम उसका सत हो गया। उसी में पंख लिपट जाने से मक्खी की क्या हो जाती है? मौत हो जाती है। सदगुरु कहते हैं उदाहरण है, सिद्धांत ये है, आज कहीं न कहीं हम लोग भी मक्खी की तरह दुनिया में उलझे हुए हैं, दुनिया में रस ले रहे हैं, संसार के भोगों में डूबे हुए हैं। और भोग में डूबने का मतलब है कि अपने जीवन को मौत के गले में, मुंह में ठेल देना। मौत कुछ भी नहीं है। लोग कहते हैं कि मरने के बाद रोना धोना सब चालू हो जाता है, होता है ना? मौत एक आनंद की यात्रा है। दुनिया में कुछ ऐसे शब्द है जिनका कोई अर्थ नहीं होता, उन्हीं शब्दों में मौत भी एक शब्द है जिसका कोई अर्थ नहीं है। मौत का मतलब होता है बदल जाना, मौत का मतलब होता है परिवर्तन हो जाना। आत्मा अजर अमर है, अविनाशी है, ये तो कभी मरते नहीं है। शरीर परिवर्तनशील है, शरीर मरण धर्मा है, लेकिन शरीर भी अपने अपने तत्व में जाकर के विलीन हो जाता है। न तो शरीर मरता है न तो आत्मा मरती है। फिर मरने पर रोते क्यों है? इसलिए रोते हैं कि स्वार्थ है। किसी कारण रोते हैं? स्वार्थ है। कबीर साहब ने बड़े सुंदर शब्दों में समझा दिया कि पेट पकड़ के माता रो, बाह पकड़ के भाई, लिपट लिपट के तिरिया रोवे, हंस अकेला जाए गया कोई साथ। माँ पेट पकड़ के रोती है, इसलिए रोती है कि बेटा रहता तो मुझे कमा के खिलाता, मेरा पेट भरता। ये अर्थ छिपा हुआ है। पेट पकड़ के माता रोवे, बाह पकड़ के भाई, भाई इसलिए रोता है कि हमारा एक सहारा क्या हो गया? चला गया। लिपट झपट के तिरिया रो, वो लिपट लिपट के रोती है। उनका तो सब कुछ चला गया है, चला गया ना, उनका सब कुछ चला गया, लेकिन वो लिपट लिपट करके रोती है कि रोने से वो कभी लौटने वाला है, कभी लौटने वाला नहीं है। इस स्वार्थ बस रोया जाता है। सदगुरु कहते हैं कि ज्ञानी व्यक्ति होते हैं, वह ज्ञानी व्यक्ति कभी रोते नहीं, वो ये सोचते हैं चलो कम से कम एक योनि से क्या मिल गई? मुक्ति मिल गई, एक योनि से छुट्टी मिल गई। इसलिए मौत को बड़ा उत्सव माना गया है साधु समाज में। जब कोई मरते साधु समाज में देखिएगा बड़ी तैयारी होती है। संत जब जाते हैं तो उसके लिए बड़ी तैयारी होती है, और मौत को उत्सव का दिन माना जाता है। चलो आज एक नया जन्म प्रारंभ होगा, इस भाव से। इसलिए सदगुरु कहते हैं कि मौत झूठा शब्द है, जो कभी हुआ है न कभी किसी के जीवन में होगा, केवल परिवर्तन हो जाता है। इसलिए मौत से व्यक्ति को कभी घबराना नहीं चाहिए। एक संत ने लिखा, क्या है? एक छोटी सी घटना है। मौत से जो व्यक्ति डरते हैं, मौत को जो व्यक्ति चकमा देते हैं, एक दिन मौत खुद उसको चकमा दे जाते हैं ना। एक बार एक कहते हैं कि मूर्ति बनाने वाला मूर्ति बनाता था और बड़ा सुंदर कलाकार था। कभी सरस्वती की मूर्ति बनावे, कभी दुर्गा का, कभी काली का, कभी भवानी का, कभी भगवती का, कभी राम कृष्ण का। बड़ा सुंदर मूर्ति बनाते थे। मूर्ति बनाते बनाते उसकी बहुत अवधि बीत गई, बहुत लंबा समय बीत गया। लंबा समय बीत जाने के बाद जानते हैं कि परिवर्तन तो होना है, दुनिया से तो जाना है। एक दिन कहते हैं कि यमराज ने उसके लिए नोटिस भेजा कि अब तुम्हारा समय, तुम्हारा कार्यकाल यहाँ पर अब समाप्त हो रहा है, चलो तैयारी करो, जो भी मोटरी चोटरी है बांधने की तैयारी करो। नोटिस भेजा यमराज।
जमदूत को दोबारा जमदूत नोटिस आके दे दिया कि सावधान, नोटिस जब आती जानते हैं आंख से दिखना कम हो जाता है, कान से सुनना कम हो जाता है, और हाथ पैर जो है सब तीर्थराज प्रयाग गया घूमना चालू कर देता है। घर में ही इधर उधर होने लगता है, रोड पर चलिए तो इधर उधर होने लगेगी। उम्र के साथ साथ कमर टेढ़ी हो जाती है, होती है ना। रोड पर चलिए तो हाथ में लाठी आ जाती है, तो जिंदे व्यक्ति धनुष के जैसा दिखाई देने लगता है, दिखता है ना, जिंदा व्यक्ति ही धनुष के जैसा दिखाई देने लगता है। जमदूत नोटिस लेकर के आया और कह दिया कि अपना तैयारी करो, बहुत अवसर नहीं है, बस सरस्वती पूजा के बाद तुम्हारा यहाँ से पद बदल जाएगा। और मूर्तिकार जो था सोचता है जाना तो है, लेकिन जाते जाते इसको भी थोड़ा सिखा देते हैं। मौत को सब सिखाना चाहते हैं, थोड़ा इनको भी सिखा देते हैं। हम लोग भी सिखाते हैं मौत को। बाल अगर सफेद होने लगते हैं तो उसमें क्या लगाते हैं, मौत को ठगते हैं कि हम अभी बूढ़े नहीं हुए हैं, इसके बाल में काला मेहंदी लगाते हैं। दांत अगर टूट जाते हैं तो दांत दूसरा लगा देते हैं, लगाते हैं ना। अगर सुपारी नहीं भी चबा पाते हैं तो सिल्ला लोरी पर थकुच के तैयो मुंह में डाल देते हैं। वहां से नोटिस मिल रही कि अब ये सब काम बंद करो, ये सब काम अब चलने वाला नहीं है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, मौत को धोखा देते हैं। नहीं, हम मनुष्य है, मनुष्य कुछ भी कर सकता है दुनिया में। मनुष्य भगवान भी डरते हैं। जो कहिए कि भगवान, लोग भगवान से आज नहीं डरता है, बस मनुष्य आज किसे डरने लग गया है, भगवान से डरने लग गया है। भगवान जो चाहेगा, भगवान लोग जो चाहेगा, मनुष्य जो चाहेगा भगवान को वही बना देता है ना। अब दुर्गा जी को 10 हाथे दे दिया, और रावण को 10 मुंडिये दे दिया है। अब गणेश जी को देखिए, मनुष्य अगर है तो उसका मुंह है हाथी का, पेट है आदमी का। सवारी उनका देखिए कौन जी, चूहा है। अगर गणेश जी तो लातों मारे का चुमर निकल जाएगा, लेकिन उसकी सवारी क्या दे दिया है, चूहा दे दिया। ये सारी बातें हैं। मनुष्य के मस्तिष्क से, मनुष्य की खोपड़ी से जो भी निकल जाए मनुष्य कर देता है। इसलिए भगवान अगर ऐसे ऐसे भगवान रहते तो हमारा चलवा सब हमारे कपार पर देते हैं, हारे हाथी का मुंडी लगा दिया है तो गणेश भगवान मार गदा से उसका टंगड़ी तोड़ देते। लेकिन संयोग है भगवान अभी है नहीं। उसने क्या किया, अपने ही जैसे शकल के हजारों सरस्वती की जैसे मूर्ति बना करके रख दिया हॉल में, अपने ही जैसे हजारों मूर्ति बना करके रख दिया। जमदूत आया सरस्वती पूजा के बाद, बड़ा खोजता है कहाँ है वो आदमी। नोटिस चिपका के गए हैं, वह व्यक्ति है कहाँ। खोजते खोजते बड़ी देर तक खोजा, लेकिन नहीं मिला, वह व्यक्ति मिला ही नहीं। जमदूत सोचता है कि जमराज जी तो एक ही व्यक्ति को ले जाने का आदेश दिए हैं, यहाँ देखते हैं हजारों व्यक्ति है और सब एक ही शकल का है। भगवान जब बनाते हैं एक शकल भगवान बनाते हैं, सबकी शकल अलग अलग है ना, कोई एक जैसा नहीं मिलता है। कितना भी कुछ कर लीजिए तब भी सब में कुछ न कुछ क्या रहता है, परिवर्तन रहता है। और जमदूत सोचता है कि भगवान की बनाई हुई मूर्ति तो अलग अलग होती है, लेकिन वो कैसा व्यक्ति है जिसने एक ही तरह का शकल का इतनी मूर्ति बना दिया है। खोजने लग गया उस व्यक्ति को, जिसकी प्रतिमा इतनी सुंदर, वह कितना सुंदर होगा। नाम है तेरा तारण बहारा, कब तेरा दर्शन होगा। जिसकी प्रतिमा इतनी सुंदर, वह कितना सुंदर होगा। जमदूत गाने लग गया, गाते गाते बड़ी देर तक गाया कि नाम है तेरा तारण बहारा, कब तेरा दर्शन होगा। जिसकी प्रतिमा इतनी सुंदर, वह कितना सुंदर होगा। जमदूत सोचता है इससे बढ़िया है कि जमराज को छोड़ करके उसी के पास रहा जाए। और जमदूत भी अपना हिसाब किताब लगाने लग गया, कहीं जमराज को छोड़ के इसी के पास रहेंगे तो हमारे जीवन में परिवर्तन आएगा। देखते हैं एक ही शकल के इतने हजारों मूर्तियां, हमें भी कुछ कलाकारी आ जाएगी, हमारे भी पेट धंधा का जरिया बन जाएगा। जमदूत बोलते बोलते कहते हैं सब कुछ तो बढ़िया है, लेकिन एक चीज की कमी है।
क्या है? एक चीज की कमी है किसी व्यक्ति में, किसी कलाकार में, किसी संत में, किसी बड़े व्यक्ति में अगर कमी निकालिए तो वह कमी उनको बर्दाश्त नहीं होता है। जमदूत ने कहा कि सब कुछ तो बढ़िया है लेकिन एक चीज की कमी है। क्या चीज की कमी है? जो छुपा हुआ था उस मूर्ति के बीच में असली आदमी, वो असली आदमी उसी मूर्ति के बीच में छुपा हुआ था, लेकिन जमदूत पहचान नहीं पाया। जैसे कहा कि सब कुछ तो बढ़िया है लेकिन एक चीज की क्या है? कमी है। जो असली जो था निकल के कहता है क्या चीज की कमी है? जमदूत ने कहा बस इसी की कमी थी। किसकी कमी थी? बस इसी की कमी थी। बस जमदूत उसको पकड़ा और पकड़ करके लेकर के चल दिया, बचा। मौत से बचने से कितना प्रबंध कर लिया था कि हमारे बदले में कोई और चला जाएगा, लेकिन कोई जाने वाला नहीं। आपके बदले में दूसरा नहीं जा सकता है, आपको ही जाना पड़ेगा। लेकिन जाने से पहले सदगुरु कहते हैं कि आवागमन के चक्कर जो है उस चक्कर को क्या करना चाहिए? खत्म करना चाहिए, उस चक्कर को समाप्त कर देना चाहिए। जो भजन अभी हम लोग सुने सदगुरु कबीर साहब के कि सो सदगुरु मोहि भावे जो आवा गमन मिटावे। आवागमन का मतलब है कि जन्म और मरण से क्या कर दे? दूर कर दे। न जन्म लेना पड़े न मौत के मुंह में जाना पड़े। उसके लिए क्या करेंगे? सदगुरु का भजन करने की आवश्यकता है, सदगुरु की भक्ति करने की आवश्यकता है और सही ज्ञान को अपनाने की आवश्यकता है। आज सही ज्ञान की तरफ तो कोई बढ़ना ही नहीं चाहता, बढ़ना चाहता है। ढोंग ढकोसला की तरफ सब भाग रहा है, पाखंड की तरफ सब भाग रहा है। कितने लोग हैं जो ज्ञान मार्ग पर जाएगा? नहीं जाएगा। अभी भी देखते हैं कि जहाँ साधु महात्मा संतों के इतने विचार होते हैं, इतने सत्संग और प्रवचन होते हैं, इतने भजन होते हैं, इतने ज्ञान की चर्चा होती है, अभी भी लोग कहते हैं नहीं पिंडदान करने से क्या मिलती है? कौन सी मिले? मोक्ष मिलता है। अभी भी पिंडदान दिया जाता है। जिस माँ ने जन्म दिया है, संत कहते हैं माता पिता ने जन्म दिया है, पाल पोस कर बड़ा किया है, धर्म है उनकी सेवा करना, सुबह शाम नित्य शीश नवाना, माता पिता सम देव न आन धारण करो चरित्र मान। जिस माँ ने जन्म दिया है, जिस माँ को जीवन भर हम पूजे हैं, जिस माँ को जीवन भर हम देवी का दर्जा दिए हैं, जिस माँ की गोदी में हम पले हैं, जिस माँ का दूध पीकर हम इतने बड़े हुए हैं, मरने के बाद और उस माँ के नाम पर पिंड फूटा जाए तो समझिए माँ को साक्षात गाली दिया जाता है। शब्दों पर विचार करने की आवश्यकता है। शब्दों पर जब विचार नहीं होता है तो व्यक्ति अंधविश्वास में फंस जाता है। पिंड फूटने का मतलब है, पिंड का मतलब होता है ये शरीर, और पिंड फूटना एक तरीके से गाली है। क्या है? पिंड फूटना एक तरीके की गाली है। गांव समाज में, देहात में जो हमारी माताएं सब आपस में लड़ती है तो क्या बोलती है? जब झगड़ा थोड़ा मोटा हो जाता है, झगड़ा मजबूत हो जाता है तो अगल बगल से कहेगी तो हर घर वाला के पिंड फूट छोड़बो, कहती है कि पिंड फूटना एक तरीके की गाली है। लेकिन धार्मिक व्यक्ति ने, धर्म के ठेकेदारों ने, धर्म के पंडितों ने हमको हाथ में पकड़ा दिया है, आज तक हम विचार कर पाए नहीं। उसी विचार को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। साधु महात्मा कितना भी ध्यान की बात बतावे, कितना भी ज्ञान की बात बतावे, वह अगर कह दिया कि ये कराने से मुक्ति होगी तो साधु महात्मा के ज्ञान और ध्यान की बात पीछे हो जाती होती है। कवि साहब ने कहा कि साधु भाई जीवत ही करो, क्या बोलिए नहीं, जीते जी क्या करना चाहिए? आशा करना चाहिए। साधु भाई जीवत ही करो आशा, जीवत समझे जीवत बूझे जीवत मुक्ति निवासा, जीवत करण की फांस न टूटे मुए कहाँ करे आशा, साधु भाई जीवत ही करो आशा। कबीर साहब का सिद्धांत ही है, संतों का सिद्धांत ही है कि जीते जी आप मुक्ति के अधिकारी, मुक्ति लेने का अधिकारी। जीते जी आप अपने जीवन को, अपने कर्म को, अपने मन को, अपने वचन को सुंदर अगर बना लिए तो मरने के बाद कोई जरूरत नहीं है खटकर्म कराने का।
शरीर के 16 संस्कार होते हैं। शास्त्रों में बात आई कि 16 संस्कार वहीं समाप्त, कहाँ शरीर छूटा और शरीर को मिट्टी या अग्नि में प्रवाहित कर दिए, बस 16 संस्कार वहीं पर समाप्त हो गया ना। फिर आगे जो ये संविधान रचा जाता है किसके लिए? वो पेट चलाने के लिए, वो हम लोगों को उलझाने के लिए कि तुम शूद्र हो, हम जब तक तुम्हारे यहाँ नहीं आएंगे तुम्हारा माँ बाप ब्रह्मलोक में जाने वाला नहीं है। लेकिन संत का सिद्धांत है कि व्यक्ति अपने कर्मों से ब्रह्मलोक को पाता है, व्यक्ति अपने साधना से ब्रह्मलोक को पाता है, अपनी साधना से स्वर्ग जाता है, न कि खटकर्म करने से। मान